हाय, वेलकम टू एवरीवन। अगर आप भी झारखंड बोर्ड क्लास 12 की तैयारी में जुटे हुए हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये प्रश्न जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। ये बहुतों बार जो है क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। काफ़ी ईजी सवाल होता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस बार भी लगभग बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये क्वेश्चन इस बार भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी दो स्क्यू लाइन है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मेरे पास दो लाइन रहेगा और दोनों के बीच का जो है स्क्यू लाइन है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बात है कि शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। एक इक्वेशन इसका दिया हुआ है वेक्टर आर बराबर, जो यहाँ पहला इक्वेशन दिया है, और दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर आर बराबर, ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में, या तो फिर इस जो लाइन का इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं करके हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग इसको शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकाल। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसको हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो डी बराबर, सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कि कोई भी लाइन के इक्वेशन जब होता है तो उसमें कौन क्या क्या चीज़ होता है। अगर मान लें एक वेक्टर है तो यहाँ से वेक्टर का लाइन के इक्वेशन जो होता है आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी। ये जो है लाइन का इक्वेशन होता है। ए लाइन जिस पॉइंट से पास करता है और बी जिस लाइन के पैरेलल होता है। तो यहाँ से ए वेक्टर अगर हम मान लिए कि आर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्बडा 1 वेक्टर, एक जो है लैम्बडा इंटू B1 वेक्टर, R1 वेक्टर बराबर जो है A1 प्लस लैम्बडा B1 वेक्टर है। उसी तरह अगर हम बात करें R2 बराबर, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा A2 वेक्टर प्लस लैम्बडा B2 वेक्टर। अगर ये इस तरह का दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, दोनों का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 आपको दिखेगा, A1 भी दिखेगा। आपको करना क्या है? A2 और A1 का माइनस ले लेना है, A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर लिखना है। उसके बाद फिर करना है B1 इंटू B2। तो B1 इंटू B2 को माइनस नहीं करना है, B1 इंटू B2 का आपको क्रॉस चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में दोनों का, अब दोनों का जो वैल्यू आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बाय। और ऊपर में जो B1 B2 आया है, B1 इंटू B2, जो B1 क्रॉस B2 जो आया है वेक्टर B1 क्रॉस B2, इसका मॉड हम लोग यहाँ ले लेंगे। और जो टोटल वैल्यू आएगा, अगर नेगेटिव है तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, टोटल वैल्यू आएगा उसका पूरा का मॉड हम लोग ले लेंगे। तो ये इस तरह से मेरा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब यही शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला में हमको सिर्फ A2 माइनस A1 चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए और मॉड B1 इंटू B1 क्रॉस B2 का मॉड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आइए इसमें कौन क्या है, A1 क्या है, B1 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऊपर, आपको इक्वेशन ऐसा दिखेगा। ऐसा जैसे इक्वेशन दिखे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको A1 को आइडेंटिफाई करना है। A1 वेक्टर मेरा क्या है? तो आपको साफ पता चल रहा है, जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है उससे मेरा A1 वेक्टर हो गया I प्लस J। उसके बाद ये जो लैम्बडा के बाद जो दिया हुआ है वो आपका हो गया आपका B1 वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे B1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2I माइनस J प्लस के। उसके बाद B1 A1 B1 A1 प्लस लैम्बडा B1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से R बराबर A प्लस म्यू बी, तो यानी कि A2 वेक्टर कौन हो गया? A2 वेक्टर आपका ये हो गया A2 वेक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे A2 वेक्टर क्या हो गया? A2 वेक्टर बराबर हो जाएगा 2I प्लस J माइनस के। और B2 वेक्टर बराबर क्या हो गया? B2 वेक्टर बराबर जो है आपका 3I माइनस 5J प्लस 2K। ठीक है, ये पूरे सॉल्यूशन का पार्ट है। इसको हम लोग ये सॉल्यूशन का पार्ट है। पूरा फॉर्मूला भी आपको पहले सबसे पहले लिखना है। उसके बाद A1 B1 A2 B2 ये पूरा आपको इंडिकेट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप A2 माइनस A1 को हम लोग निकालना है। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिएगा, जो फार्मूला आपका दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा, तभी आप जो है आपको निकालने में आसानी होगा कि इस फार्मूला में हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले A2 माइनस A1। ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को हम लोग माइनस करेंगे। तो A2 वेक्टर क्या है? A2 वेक्टर मेरा क्या है? A2 वेक्टर है 2I प्लस J माइनस के। इसको हम लोग लिख दिए, इसमें माइनस कर देंगे A1 वेक्टर को। तो A1 वेक्टर क्या हो गया? I प्लस J, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि
दोनों को माइनस करेंगे, A2 और A1 को माइनस करेंगे, तो A2 और A1 को जैसे माइनस करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, तो इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं, 2i प्लस जे माइनस के प्लस जे माइनस के, ठीक है, माइनस यहाँ से ब्रैकेट तोड़ते हैं माइनस आई और ये प्लस इंटू माइनस माइनस जे। अब यहाँ से देखते हैं जो इक्वल इक्वल है क्वांटिटी वाला, 2i का आई के साथ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आई, ठीक है, यहाँ 1 आई है, प्लस जे का माइनस जे के साथ ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आई माइनस और फिर यहाँ से बचेगा के, A2 माइनस A1 मेरा निकल गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं। तो कभी भी B1 और B2 का अगर क्रॉस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट पहले B1 को लिख लेंगे, B1 क्या है, B1 क्रॉस B2 के सर डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला रो में आई फिर जे और फिर के को इंडिकेट करेंगे, फिर B1 का जो वेक्टर है उसका जो कोफिशिएंट है, अगर हम इसको थोड़ा सा ग्रीन पेन यूज करें और यहाँ से देखते हैं ये जो 2 है ये आपका आई B1 का जो कोफिशिएंट है B1 वाला, फिर यहाँ से -1 B2 वाला, यहाँ से आपका ये -1, आपका यहाँ -1 है तो यहाँ -1 इंडिकेट करेंगे, फिर के का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। फिर अगर B2 का देखें तो B2 आपका 3, यहाँ 3 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से ये हो गया आपका -5, तो यहाँ से हो गया -5 और यहाँ से हो जाएगा आपका 2। अब B1 क्रॉस B2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो B1 क्रॉस B2 को जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आता है मेरा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले आई, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आई के रो और कॉलम को हम लोग ढक देंगे, आई का रो और कॉलम को ढक देंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा -1 1 -5 2, तो यहाँ से 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -2 और फिर माइनस यहाँ -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +5। फिर यहाँ से क्या होगा, ये जे, तो जे के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, अगर डिटरमिनेंट का बेसिक आप सॉल्व करने के जानते ही होंगे। जे, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 इधर 4 हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा 3, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस के, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, के वाला रो और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -10 और यहाँ से हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा -3, तो यहाँ से आपका हो गया +3। तो इस तरह से B1 क्रॉस B2 कितना आएगा, 5 में 2 गया तो 3 आई हो जाएगा, इधर यहाँ 4 में 3 गया तो 1, ठीक है, यानी कि हो जाएगा -j, ठीक है, माइनस यहाँ 10 में 3 तो यहाँ आपका हो जाएगा -7 के। ये हो गया आपका B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। अब हम लोग क्या करेंगे कि B1 क्रॉस B2 का मोड भी निकाल लेंगे। तो B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू आया इतना आया, अब B1 क्रॉस B2 का मोड, अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप में मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 जैसे निकाल लेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग इसका मोड निकालने के लिए इस वेक्टर जो B1 क्रॉस B2 आया है इसका मोड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे मोड 3i -j -7k। इसका मोड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका मोड निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का मोड निकालने के लिए i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस कर देते, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो इससे मेरा क्या निकल जाता है, उसका मोड निकल जाएगा। तो यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं इसका क्या आता है, इसका आता है √ यहाँ 9 प्लस यहाँ 1 और यहाँ से आ गया 49, तो कुल मिला के यहाँ जो वैल्यू आया आपका और इधर 10 और 49, इधर आ जाएगा 59, मतलब कि मोड B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आया 59, ठीक है। अब यहाँ हम लोग तीनों चीज़ निकाल चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले A1 दिया रहेगा, B1 A2 B2, A2 मैंने 7 निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ से A2 मैंने 7 निकालना था, B1 क्रॉस B2 भी निकाल चुके हैं और मोड B1 क्रॉस B2 भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग फार्मूला में बैठा देंगे। फार्मूला मेरा क्या था, फिर से एक बार हम लोग फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला क्या था मेरा, फार्मूला था D बराबर मोड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, बार बार फार्मूला आप रिपीट कीजिएगा आपको याद हो जाएगा, और यहाँ से आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, बाय यही B1 क्रॉस B2 का क्या होता है, यहाँ B1 क्रॉस B2 का क्या होता है आपका यहाँ मोड होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं, जल्दी से बैठा देते हैं यहाँ से। D बराबर A2 माइनस A1 कितना है, जल्द से देख लेते हैं A2 माइनस A1 कितना है। A2 माइनस A1 आया है I माइनस के, तो जल्दी हम लोग यहाँ बैठा देते हैं I माइनस के, I माइनस के, I माइनस के, फिर यहाँ डॉट B1 क्रॉस B2 क्या आया है, तो B1 क्रॉस B2 देख लेते हैं यहाँ क्या आया है, B1 क्रॉस B2 आया है 3i माइनस j माइनस 7 के, तो यहाँ से जल्दी बैठा देते हैं इसको 3i माइनस j माइनस 7 के बाय
अब जो है मॉड B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना आया है आपका 59 आया। 59 हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। अब हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं। आई का जो कोफिशिएंट है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा, डी बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 3। अब जे वाला है नहीं तो जे वाला तो 0 हो जाएगा। के वाला सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं -7 से तो यहाँ हो जाएगा +7 बाय नीचे क्या है √59। ठीक है, इसका मोड अगर ये वैल्यू अंदर में नेगेटिव आता है, मान लो यहाँ 7 इधर आता, -3 आता या -7 + 3 आता, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू भी जाके डिस्टेंस पॉजिटिव भी बनेगा। यहाँ से टोटल जो वैल्यू आ गया वो 10/√59। बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है आपका। यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकल गया। तो जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला आपको जो है क्या करना है, आपको याद ही कर लेना है कि डी बराबर mod A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाय mod B1 क्रॉस B2 का मोड। अब अगर ये जो है आपको दिया रहेगा कि ये जो है आपका कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसका इक्वेशन दिया हुआ है तो भी हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लें अगर आपको दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में तो आपको क्या होता है x - x1 बाय A1 इक्वल टू y - y1 बाय B1 और यहाँ से z - z1 बाय C1। ये पहला इक्वेशन है। फिर दूसरा रहता है x - x2 बाय A2, फिर y - y2 बाय B2 और फिर यहाँ से आता है z - z1 बाय C2। इस तरह से दो लाइन के इक्वेशन, ये जो है इक्वेशन आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्या आपका कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसको आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, बस हम आधे मिनट का समय लेते हैं और पहला इक्वेशन को सिर्फ वेक्टर फॉर्म सीधे क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए r वेक्टर बराबर लिखेंगे सीधे। यहाँ हम लोग लिख लेंगे इससे प्लस यहाँ लिखेंगे लैम्बडा और यहाँ से एक वेक्टर बना लेंगे। अब सीधे आपको क्या करना है कि x1 वाला जो माइनस साइन दिया हुआ है, इसको माइनस साइन को चेंज करके आपको प्लस बना देना। तो यहाँ लिखना है x1i। ठीक है, अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है -y, अगर यहाँ प्लस भी y1 रह सकता है, प्लस का साइन चेंज कर देना है तो यहाँ से कर देना है +y1 × j, y1 × j। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होगा +z1 × k, ये हो जाएगा। और नीचे जो दिया रहेगा A1 B1 C1, इसको लैम्बडा के बाद जो है लिखना है A1i + B1j + C1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। या तो फिर जो है अगला जब क्लास में बताएंगे हम लोग कि इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया, कार्टेशियन फॉर्म का भी शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको आप जो है ज़रूर कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये बहुत ही ईजी है, इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।